तो हेलो, मैं जी छल्लो। हाल चाल क्या है? आशा करता है बहुत ही मस्त स्वस्थ होंगे। तो मेरे जी छल्लो, आज जो है हम बायोलॉजी का अध्याय नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो था हम लोग परिचय को ख़त्म कर चुके थे। जो भी स्टूडेंट जो होता है इसको पहली बार देखने आ रहा है तो उससे मेरा पहले गुजारिश है कि वो पहले का वीडियो, इसका जो बेसिक चीज़ है उसको देख कर आए पहले। वो देख लेने के बाद यह पहले आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी लोग बंद रहे वीडियो में, ठीक है। तो मेरे जिगर छल्लों, आज जो है हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना और अध्याय का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या नाम है? लैंगिक जनन, यानी कि पुष्प पादपों में लैंगिक जनन है। और अध्याय नंबर 1 है और जीव विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। अध्याय नंबर 1 लिखा हूँ और जो हेडिंग हम लोग पहले पढ़ेंगे वह है पुष्प की संरचना, कि जो हम लोग पुष्प देखते हैं उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो आज जो है हम लोग पुष्प की संरचना पढ़ने वाले हैं और पुष्प के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जिगर छल्लों, आप लोग विश्वास मानिए, आपको एकदम तुरंत फटाक से इसी क्लास में हर एक चीज़ का पार्ट बाय पार्ट सब कुछ याद हो जाएगा। अभी का भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ बस सिर्फ आपको ऐसे से नोट करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। एकदम तुरंत फटाक से अभी का भी सब जितना भी पार्ट्स इसके हैं तुरंत अभी के अभी आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएंगे एकदम फटाक से, अभी एकदम एडजस्ट हो जाएंगे बढ़िया से। तो आइए बिना देर के हुए है हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए हम लोग? पुष्प की संरचना, ठीक है। तो हम लोग मेरे जो छल्लो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे। क्या से? नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे। तो देखिए मेरे जो छल्लो, ये जो सबसे निचला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत। और किसका है? तो पुष्प का, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पुष्प वृंत बोलते हैं। क्या चीज? पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, ये त है ये न है, पुष्प वृंत। और यहाँ इस वाले इसको जगह बोलते हैं हम लोग पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ये देखो, पुष्पासन का मतलब ये है कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं, समझे ना? पुष्पासन मतलब पुष्पाराज। उसके बाद से ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज बोलते हैं इसको। और ये देख रहे हैं जो रेड वाला, देखिए आप जो भी पौधे होते हैं, जो भी पुष्प होते हैं, आप उसमें हरे वाले भाग को देखेंगे, जो टहनियां होती है पकड़ने वाली, उसको आप देख पाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पुष्प वृंत। और जहां पे वो पुष्प खिला होता है उस आसन बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्प का आसन, मतलब पुष्प आसन ले रहा हूं वहीं से। बाकी जो उसमें जो पंखुड़ियां होती हैं हरी हरी, उसे हम लोग बोलते हैं बाह्यदल पुंज। सिर्फ और सिर्फ एक वाली जो रेखाएं होती हैं जो दिखेंगे इसमें से, उसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्यदल बोलेंगे। और सभी के समूह को बाह्यदल पुंज बोलते हैं। अब आप देखें फूल में जो होते हैं, जो भी रंग बिरंगी होती है, चाहे लाल हो, हरा हो, सफेद हो, जो भी हो, ऐसे भी हो, यदि वैसे रंग के दिख रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं, डायरेक्टली भाषा में होता है इसको बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल पुंज, ये बोलते हैं। मतलब कि आपके सामने जो भी एक फूल लीजिएगा, गुड़हल का फूल, एक फूल आता है गुड़हल का, वो ऐसा सेम दिखेगा आपको। जो ये संरचना दिख रहा है ना, वो गुड़हल का फूल का ही संरचना है, ठीक है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो लाल वाला हिस्सा होता है, वो जो लाल हिस्सा देता है ना, पुष्प की पंखुड़ी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? दलपुंज। और जो हरा वाली होती है उसको बोलते हैं हम लोग बादलपुंज, क्योंकि बाहर से ही होता है और ये क्या होता है? अंदर बाहर दोनों ही होता है रंग में, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? बाह्यदल पुंज। और लाल वाले बोलते हैं दलपुंज। अभी जो है आप देख पाएंगे कि इसमें एक जो होते हैं पुष्प में दो भाग हो सकते हैं, एक नर वाला भाग और एक क्या होता है? मादा वाला भाग। तो देखिए जो आप देख रहे हैं वाला हिस्सा, इस वाले भाग को हम बोलते हैं नर भाग। क्या बोलते हैं? नर भाग। नर भाग, नर भाग। और नर पुष्प के नर भाग को हम लोग बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। कहीं कहीं पुंकेसर भी, पुंकेसर, ठीक है। चाहे पुंकेसर हो चाहे पुमंग हो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब ये तो रहा पुष्प के नर भाग की बात है। अब बात है कि मादा भाग कहां से कहां तक आएगा। तो आप ध्यान रखिए, देखिए यहां से लेकर और यहां तक पूरा हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा कवर करने वाला है, और यहां से लेकर ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं मादा भाग। क्या बोलते हैं? मादा भाग। और मादा भाग को हम लोग बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। जयांग। और जयांग को हम लोग बोल सकते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर,
ये लीजिए, जैसा नाम सेम इधर वैसा नाम सेम इधर भी। ठीक है, अभी 1 मिनट हो गया, देख लें कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से इधर है, और इधर क्या आपका पुंग के साथ, इधर भी जयांग है, तो इधर क्या है पुमंग है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा यहाँ से आ गया है, तो ये नर भाग है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की भाग को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मादा भाग। यदि यह वाला पुमंग है तो ये वाला भी पुमंग होगा, इतना ध्यान दें। मतलब कि ये यदि हमारा हाथ है तो हाइयो तो हमारा हाथ में ना होगा भैया, लात तो होगा ना, लात तो नीचे है। ठीक है, तो ये हाथ है तो हाइयो का है, हाथ है। मतलब ये मत कहे कि इसका नाम का है, तो जान लीजिए पहले से कि यदि जो है ये वाला पुमंग है, ये वाला पुमंग है, तो हाई वाला भी क्या होगा, पुमंग होगा। लेकिन यहाँ से लेकर और यहाँ तक के भाग को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या चीज है, जयांग है। जयांग बोलते तो इस तरीके से, और इस तरीके से किसका भाग है, तो एक मादा भाग है। अब हम लोग बोलेंगे कि जयांग क्या है, जयांग क्या है, तो जयांग जो है पुष्प का मादा भाग है। क्या है, पुष्प का मादा भाग है। यदि पूछे आपसे कि पुमंग क्या है, तो पुमंग जो है पुष्प का नर भाग है। क्या है, पुष्प का नर भाग है। इतना ध्यान रहे आपको हमेशा। अभी जो है हम लोग 4 से जान चुके हैं अभी फिलहाल में बहुत बढ़िया से, कि बाह दलपुंज और दलपुंज और पुमंग और पुंग के, मतलब हमने बहुत ही मेन कैटेगरी को हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है अभी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ से जो पूरा दिख रहा है हिस्सा, इसे हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय, अंडाशय, ये अंडाशय। और जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड। ये क्या है, बीजांड है। ठीक, बात समझ आ रही है। और जो सबसे यहाँ इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, तो इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। इसका नाम क्या है, वर्तिकाग्र है। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे, वर्तिका, वर्तिका। क्या बोलेंगे, वर्तिका। अभी देखिए, जो हमारे पास जितना भी बताना था, मतलब जितना इसका नाम है बता दिए हैं, और भी कुछ बच रहा है। वो चीज है, इसको बोलते हैं जहां पे इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश, परागकोश। अब परागकोश के जो अंदर होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, तो ध्यान रहे हमेशा, परागकण, परागकण। परागकोश के अंदर क्या निर्मित होते हैं, तो परागकण निर्मित होते हैं। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले, देखिए जानने वाले हैं कि ये तो जितना भी हमको बताना था आपको कि इसका ये नाम होता है, हमने इसको दर्शा दिया आपको। ठीक है, आपको जानना क्या है कि जो सबसे पुष्प के निचले भाग को बोलते हैं पुष्प वृंत बोलते हैं, जस्ट उसके ऊपर जाएंगे तो पुष्प आसन होगा। उसकी जो हरी दो तीन चार पंखुड़ियां होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाह्यदल पुंज बोलते हैं। और जो पंखुड़ी के ऊपर जाएंगे, जो लाल लाल पंखुड़ियां होती हैं, सफेद सफेद होती हैं, किसी भी रंग की, रंग बिरंगी है वो चीज, तो उनको जो होता है हम लोग क्या बोलेंगे, दल पुंज बोलेंगे। और पुष्प में जो अड़हुल का पुष्प होता है, उसको देखेंगे तो ऐसे निकला होता है, और उस पर कुछ ऐसे दाने निकले होते हैं। ठीक है, उसके सबसे ऊपरी वाले सिरे को, पुष्प के सबसे ऊपर, यानी कि पुष्प के सबसे जो ऊपर से ये वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, वर्तिकाग्र। और जो पुष्प जो जितनी भी उसकी नलियां दिखाई देती है, तो वहां से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्तिका। और पुष्प में 2 भाग हो सकते हैं, एक तो आपका जयांग यानी कि नर भाग, और एक आपका स्त्री भाग, बोले तो मादा भाग, यानी कि स्त्री के साथ, और या तो जयांग, मतलब पुमंग और जयांग हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक जो नर भाग होता है, उसी पे परागकोश होता है, और परागकोश में जो होते हैं परागकण का निर्माण होता है। परागकोश में क्या होता है, परागकण का निर्माण। देखिए, परागकोश में क्या निर्माण होता है, परागकण निर्मित होते हैं। ठीक है, अब बात है कि इनको जो होता है पुष्प को 2 चक्रों में बांटा गया। कितने चक्रों में, 2 चक्रों में। 2 चक्र कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं हम लोग। पहला जो चक्र है, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक चक्र। क्या बोलते हैं, सहायक चक्र। और दूसरा होता है आवश्यक, आवश्यक चक्र। इनको तहत 2 भागों में बांटा गया है।
देख लें बढ़िया दिख रहा है, दिख रहा है, बराबर आ जाएगा। यानी कि 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसी पुष्प को 2 भागों में हम लोग बांट दिए गए हैं। एक जो होते हैं सहायक चक्र में आएगा और एक जो होता है आवश्यक चक्र में। बात यह है कि सहायक चक्र किसे कहते हैं? तो पुष्प का वह भाग जो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सहायक चक्र। पुष्प का वह भाग जो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल सहायता करता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सहायक चक्र। और आवश्यक क्या होता है? तो पुष्प का वह भाग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं आवश्यक चक्र बोलते हैं। अब कौन कौन से लोग हैं ये भी जान लीजिए। सहायक चक्र मतलब सहायता करने वाले कौन कौन से हैं? तो ये देखिए बाह्य दल पुंज है और साथ में दल पुंज, यानी कि नंबर 1 जो आपका हो जाएगा, आपका नंबर ए लिख दो इसको, वो हो जाएगा आपका बाह्य दल पुंज हो जाएगा। और नंबर बी पे हो जाएगा आपका दल पुंज हो जाएगा, मतलब कि ये लोग जो होते हैं भाग लेने वाले नहीं है, किसमें? जनन प्रक्रिया में। तो कौन भाग लेने वाले हैं? तो एक आपका हो जाएगा पुमंग, क्या हो जाएगा आपका? पुमंग हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा जयांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जयांग। यानी कि 2 लोग इसमें भी हैं और 2 लोग इसमें भी हैं। तो बात यह है कि सहायक चक्र का होता है, जान लीजिए कि पुष्प का वह भाग, लिख देंगे, लिख दे ठीक है बगल में। देखिए पुष्प का वह भाग जो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सहायक चक्र। और यही पे होता है, बस खाली लेकिन नहीं हटा देंगे, बस खाली तक हो जाएगा आपका आवश्यक चक्र हो जाएगा। तो आप देखिए ये जब इसमें से जब परागकोश जब परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो इसमें से परागकण जो है एक नली का निर्माण करते हैं। इसके अंदर जो है इस वाले के अंदर एक नली का निर्माण करते हैं, और उस नली का नाम जो है हम लोग जान पाएंगे। उस नली को बोलते हैं हम लोग पराग नली। क्या बोलते उसको? पराग नली बोलते हैं, ठीक है। तो पराग नली के सहारे जो है यह परागकण जाके अंडाशय में जाएगा और उसके जो कण होते हैं उससे मिलेगा, तब जाके आराम से निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, ठीक है। अब बाकी जो है ये सहायक चक्र यानी कि दलपुंज और दलपुंज, यह दोनों जो है सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। देखिए आज भी लोग सहायता करते हैं, जब कोई भी किसी का गर्लफ्रेंड से मिलना हो, दो दोस्त लोग होते हैं, वो जाते हैं उसकी सहायता करने के लिए, लेकिन वो लोग भाग नहीं लेते हैं उसमें, ठीक ना वो लोग भाग लेते नहीं है, जो भैया उसका है वही भाग लेगा, बाकी उसमें आप कोनो हस्तक्षेप नहीं करना। हाँ बस आप जो सोचते हैं कोनो ससुरा वर से ना आ जाना, वैसा पकड़ न ले, ठीक है। धराने वाला से आप तनि से रहेंगे, उसे ना लेके जाएंगे तो कौन धर लेगा आपको, ठीक है। तो ये लिए जरूरी होता है, तो सहायक चक्र जरूरी है आपके लिए, ठीक ना। तो आप लोग सहायक चक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़िया से। तो ऐसे चाहे तो समझ सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। जौन चीज जन्म प्रक्रिया में भाग ले रहा है वो क्या है? आवश्यक चक्र है, और जो ना ले रहा है वो क्या है? सहायक चक्र है। मतलब यदि आप गर्लफ्रेंड से मिलने गए हैं तो आप क्या है? आवश्यक है, आप ही आवश्यक हैं, बाकी आप गर्लफ्रेंड दूसरे से नहीं मिलेगी, आप ही से मिलेगी। लेकिन जो लोग गए हैं ससुराल में आपके, वो तो मिलेंगे ना, तो वो लोग क्या करेंगे? आपका सहायता करेंगे, ठीक है। ऐसे जानेंगे आप। अभी जो हम लोग पुष्प को पूरी तरह से हम लोग इसका जो संरचना है, इसकी संरचना को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात यह है कि सबको बारे में परिभाषित करना, ये भी अपने आप में गजब का तरीका है। देखिए ये वर्तिकाग्र है, क्या चीज है? वर्तिकाग्र। इसका सिंपल परिभाषा है, जहां पर परागकण अंकुरित होते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। देखिए सबसे मेन जो परिभाषा इसका है, ये वर्तिकाग्र अधिकतर पूछता है, बाकी ऐसा किसी पूछता ना आपसे, पूछेगा भी तो, ठीक है। बस ध्यान लीजिए कि जहां पर, यहां इधर नीचे ध्यान रहे आपको, वर्तिकाग्र परिभाषा लिख देना वर्तिकाग्र का। जहां पर परागकण
कण निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। देखिए, चाहे निर्मित हो या आप लोग अंकुरण भी लिख सकते हैं, अंकुरण, क्या चीज, अंकुरण, जहां पर पराकर का अंकुरण होता है उससे भी हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जहां पर पराकर, देखिए एक गलत थोड़ा सा हम कर दिए कि निर्मित तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि निर्मित जो होता है कहाँ होना चाहिए आपका, वह जो होता है वो कहाँ होता है, परागकोश में होता है। तो इसलिए अंकुरण होता है कंप्लीट रहेगा कि जहां पर पराकर का अंकुरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप देख रहे हैं ये फुल्ली स्टेप है, और यह जो पुष्प की संरचना को कंप्लीट कर देता है पूरी तरह से। बस जो जानना है हमें वह सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। उसके बाद से होता है कि वर्तिकाग्र सबसे मेन चीज इसमें, और इसके पार्ट बाय पार्ट का नाम याद रखना आपको बहुत ही जरूरी है। यदि आपसे कोई पूछे कि यदि ये वाला भाग क्या दिखाएगा, तो जब ये वाला भाग दिखा रहा है आपका दलपुंज, तो अभी क्या होगा, आपका दलपुंज होगा। यदि ये वाला परागकोश है तो अभी क्या होगा, आपका परागकोश होगा। लेकिन यहाँ से और यहाँ तक का हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जयांग बोलते हैं। इतना बस ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो ये जो पुष्प की संरचना है बहुत ही बेहद अच्छी तरीके से पढ़ाई गई है, और इतना अच्छा तरह से आप कहीं पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरे जो चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर और कुछ भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, तो मेरे जो चलो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प जो होता है हम लोग उभयलिंगी भी बोलते हैं, और एक लिंगी द्विलिंगी बोलते हैं। ठीक है, तो एक लिंगी और उभयलिंगी में क्या अंतर होता है अभी पूछता है आपसे, एग्जाम्पल क्या है ये पूछता है आपसे। तो हम आज जो है दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद से इस वीडियो में इतना रहने दें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बढ़ाना हो इसलिए थोड़ा सा वीडियो रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, तो यानी कि ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा क्या हो, अलग अलग हो। ऐसे पुष्प क्या चीज, ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा क्या हो, अलग अलग हो। ऐसे पुष्प जिनमें ऐसे पुष्प जिनमें जिनमें नर व मादा अलग अलग हूँ, उसे हम बोलते हैं क्या चीज, एक लिंगी पुष्प। जैसे में एग्जाम्पल जान लीजिए, पपीता और होता है तरबूज आदि। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, जिसमें नर मादा क्या हो, अलग अलग दुगुन दिखाई देते हैं, तो वह क्या होता है आपका एक लिंगी पुष्प होता है। यदि द्विलिंगी की बात की जाए, यानी कि उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं, तो उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा दोनों एक साथ पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में सरसों, गुड़हल, अभी देखिए गुड़हल वाले हम लोग पढ़े ना, गुड़हल आदि। ठीक है, ये होते हैं। एक जो पूछता है कि संपूर्ण पुष्प क्या है, संपूर्ण पुष्प जान लीजिए कि ऐसे पुष्प जिनमें चारों चक्र पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें चारों चक्र पाए जाते हैं, वही क्या होते हैं, संपूर्ण पुष्प। यदि इनमें से कोई भी अनुपस्थित है तो वह क्या हो जाएगा, असंपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो मैं जैसे चल रहा हूँ
इसके बाद से हम लोग अगले क्लास में हम लोग और भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय मेरे जिगर के छल्लों।